हेलो स्टूडेंट्स, मेडजी पॉइंट अयोध्या में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का कुछ लेक्चर आपके सामने जो है दिया गया था। उसी से संबंधित जो हम ये दे रहे हैं, दोनों कंबाइंड करके कुछ प्रॉपर्टीज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें दोनों के बारे में होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको प्रूव करके आपको दिखा दे रहा है। एक बार रिकैप मार देते हैं, हालांकि पहले किए थे हम। देखिए ज़रा सा, जैसे A कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसका को फैक्टर मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं हम? को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं Aij A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 एंड A33, ये होता है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम एडजॉइंट A। इतना आप जानते होंगे। ठीक है, एक हम पीछे डिस्कस भी किए हैं। अब देखें तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A11 रो बन जाएगा कॉलम, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 और A33। हम ये कह रहे हैं कि यदि A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, A इंटू एडजॉइंट A किया जाए या एडजॉइंट A इंटू A किया जाए, ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में रिजल्ट सेम आता है। एक बार देख लेते हैं। हम अगर करते हैं A इंटू एडजॉइंट A तो क्या होगा भाई? दिस इज इक्वल A की वैल्यू ये है, एडजॉइंट की वैल्यू क्या है आपकी? ये A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह देखिएगा, यहाँ हम प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स से कैसे करते हैं। जैसे यहाँ कोई होगा एलिमेंट तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से रो लेते हैं, यहाँ से कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स से रो और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? A11 इंटू A11, फिर A12 इंटू A12, A प्लस A13 इंटू A13। सही है। अब यहाँ आएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? A11 A21 A12 होगा A22, फिर होगा A13 और A23। ऐसे ही आगे होगा आपका। इधर फर्स्ट रो होगा, थर्ड कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका? सेकेंड रो होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। यहाँ आपका क्या होगा? सेकेंड रो होगा, सेकेंड कॉलम होगा। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप डिटर्मिनेंट जब पढ़े थे तो डिटर्मिनेंट में बताया गया था कि किसी रो के एलिमेंट में उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A11 A12 A13 ये क्या है? आपका रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो। ये कैपिटल लेटर में जो आपका A11 A12 और A13 ये क्या है? उसके को फैक्टर्स हैं। तो एलिमेंट में को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या बताएगा आपका? डिटरमिनेंट की वैल्यू। मतलब यह जो वैल्यू होगी क्या होगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट A। और ये जानते हैं कि किसी रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के या कोई कॉलम ही ले लीजिए, किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है।
यहाँ हम देख रहे हैं आपका कि A11, A12, A13 ये क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है। अब को फैक्टर देखिए A21, A22, A23 ये क्या है आपका, सेकेंड रो का को फैक्टर है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जब आएंगे आपका तो फर्स्ट रो होगा, ठीक है, ये थर्ड कॉलम का मतलब क्या हुआ आपका कि थर्ड रो का को फैक्टर देखिए A31, देखिए A31 कोई ट्रांसपोज हम किए थे, A31 है, यहाँ A32, यहाँ A32, A33, समझ बात को। तो मल्टीप्लाई का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ लेंगे आपका तो सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम, यानी आपका फर्स्ट कॉलम जो यहाँ देख रहे हैं ज्वाइंट का देख रहे हैं वो क्या होगा, एक्चुअल में ये मैट्रिक्स का जो है फर्स्ट रो का को फैक्टर होगा, सेकेंड रो का को फैक्टर होगा, समझ रहे बात को। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ 0 हो जाएगी। सेकेंड रो के एलिमेंट में फर्स्ट रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ क्या होगा आपका, एलिमेंट सेकेंड रो का होगा और को फैक्टर भी क्या होगा आपका, सेकेंड रो का ही होगा, इसलिए यहाँ वैल्यू क्या डिटरमिनेंट हो जाएगी, समझ रहे बात को। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ डिटरमिनेंट है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे आपका यहाँ से, अब डिटर्मिनेंट ए है, अब सारे सब में से कॉमन ले लिए तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल का डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। एन क्यों लिखा हुआ है कि अगर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो आई एन आएगा, ये 3 ऑर्डर का है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, I3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हो गई हम लोग को पता चल गई। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कुछ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ 0 मतलब क्या है, सारे एलिमेंट है 0। तो एलिमेंट के जो आपके माइनर होंगे या जो को फैक्टर होंगे, समझ बात को, या पूरे का आपका जो एडजॉइंट निकालें सही वाले सबकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, समझ गए। इसलिए आपका इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे आपका सब 0 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट का को फैक्टर 0 होगा, तो एडजॉइंट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि 0 वास्तव ये आपका एडजॉइंट क्या होता है, अभी बताए थे, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, समझ गए बात को, ये चीज़ है। इसलिए आपका 0 हो जाएगा। और एडजॉइंट जब हम निकालते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। ठीक है, इसको हम कोई भी एग्जांपल है करके देख सकते हैं, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ है। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लीजिए, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद ज्वाइंट करिए, समझे बात को, तो वैल्यू उस समय सेम होती है, वैल्यू में अंतर नहीं आता है, समझ रहे बात को। इसे ध्यान देने वाली बात है। किसी भी एग्जाम्पल को लेके हम कर सकते हैं, है ना। जनरल एग्जाम्पल अगर ले लें हम, देखिए आपको बता देते हैं। देखिए देखिएगा, जैसे मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का ले लेते हैं हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, सही है। अब देखिए इसका अगर हम को फैक्टर अगर निकालेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, A11 A12 और A13, सही है। फिर क्या होगा, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, सही है। इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजॉइंट। मतलब एडजॉइंट ए इज इक्वल का इसका ट्रांसपोज। ठीक, यहाँ हम बोल रहे हैं लेक्चर में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। क्या करना है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज।
मैंने एडजॉइंट ए का जब ट्रांसपोज हम करेंगे, ध्यान दीजिए, डैश करिए चाहे टी लिखिए, बात क्या होती है, डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा। मतलब क्या है, ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में बदला, कॉलम रो बदला, फिर एक बार ट्रांसपोज किया, फिर रो को कॉलम, फिर कॉलम को रो में, तो क्या हो जाएगा, फिर सेम आ जाता है। तो क्या यही हो जाएगा आपका डबल, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू रिपीट होकर वही आ जाती है। ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर करते हैं तो एक ट्रांसपोज बचता है। समझ गए बात को, ये चीज़ होता है। तो आपका ये हुआ, ठीक। अब देखिएगा जरा, अब है आपका ये ट्रांसपोज करने के बाद अगर एडजॉइंट निकालते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर हम AT करेंगे, AT कहें चाहे A' करें, बात सेम हुई, ठीक ना। तो कैसे हो जाएगा ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ट्रांसपोज हमने किया बाबू, रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया। समझे बात को ना, ये रो है, फर्स्ट रो है, ये कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन गया। समझ गए। और इसका अगर हम को फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, को फैक्टर बाबू देखो, मतलब ऐसे AIJ, तो क्या हो जाएगा आपका A11, A12, A13, जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, उसके को फैक्टर से। A21, A31, A22, A32, A23 और A33। सही है। यहाँ बोला जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज किया जाए, इसका एडजॉइंट निकाला जाए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, को फैक्टर का हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, यानी फिर से इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर से इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। सही बात को, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए A11, ये 21 है, A31 है, A12, A22, A32, A13, A23 और A33। समझे बात को। देखिए इसके इक्वल हुआ, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ A31, A32, A33। समझ गए बात को, तो सेम हो गई। मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब है कि ट्रांसपोज निकालने के बाद एडजॉइंट करिए या एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज करिए, कोई फर्क नहीं होता, ये दिमाग में बात रहे। वही बात आपका है ट्रांजुगेट वाले केस में, कि एडजॉइंट निकाल के ट्रांजुगेट करिए या ट्रांजुगेट निकाल के एडजॉइंट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे बात को। अब जरा सा ये ठीक ना, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल रूल, रिवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ AB है, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ AB है तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। ऐसे ही आप कैसे हो, एडजॉइंट ऑफ ABC हो, यहाँ भी वही बात होगा वो, एडजॉइंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है। समझ गए बात को, ये चीज़ है। तो मैंने पलट जाएगा। यही बात होती है किसमें, इनवर्स में। जैसे कि आपका हम करते हैं ऐसे, इनवर्स ऑफ AB तो हो जाएगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू जानते हैं आप एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट, भाई डिटरमिनेंट डिवाइड कर देते हैं। समझ गए। तो एडजॉइंट में सवाल है इसका, हम ये A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट है। अब इसको हम दिखा देते हैं, इसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। देखिए AB इनवर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका अगर LHS अगर ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, LHS का AB इनवर्स। तो AB इनवर्स का मतलब क्या हुआ आपका, AB इनवर्स माने एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ AB।
होगा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अभी अभी पढ़े हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी अपान डिटरमिनेंट ऑफ बी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपान एडजॉइंट ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स हो जाएगा, रिवर्सल प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो रिवर्सल प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी लगता है और इनवर्स में भी लगता है। ठीक है, ऐसे ए बी सी इनवर्स है तो क्या हो जाएगा सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे देखिएगा अभी हम लोग पहली प्रॉपर्टी प्रूव किए थे कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, ऐसा करें कि अगर दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या होगा, समझ गए बात को, ऐसे ध्यान दीजिए। अब देखिए एक प्रॉपर्टी जरा समझिएगा, ऐसे अगर हो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू के जहाँ क्या है कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दें कि कोई अगर मैट्रिक्स अगर है, कोई मैट्रिक्स अगर ऐसे है A11 A12 A13 ये 21 A22 और A23 A31 A32 और A33, अगर इसको k से मल्टीप्लाई करना है तो ये मैट्रिक्स अगर है इसमें k से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जब एक k अंदर जाएगा तो k से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे एलिमेंट में। ठीक है, इस तरीके से अगर कॉमन लेना होगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन होता है। ठीक है ना, ये बात है। लेकिन अगर यही अगर आपका जो है क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर कर दें, क्या कर दें डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या होता है आपका कि सारे एलिमेंट से कॉमन नहीं होता है, किसी एक रो से कॉमन लीजिए या किसी कॉलम से कॉमन लीजिए। तो ऐसे अगर लें यहाँ पर कॉमन तो फर्स्ट रो से के निकल जाएगा एक बार सेकंड रो से के निकल जाएगा एक बार थर्ड रो से के निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के क्यूब, आया अंदर क्या हो जाएगा A11 A12, जो मैट्रिक्स ओरिजिनल है वो बच जाएगा। समझे बात को। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपका कि इसको जो है आपका ए का आर्डर अगर एन है, ए का आर्डर क्या है एन है, ए मैट्रिक्स है, के इंटू ए का एक मैट्रिक्स हुआ, लेकिन उसका डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे आपका फर्स्ट रो से भी के निकलेगा, सेकंड रो से भी के निकलेगा, थर्ड रो से भी के निकलेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि एन आर्डर का है तो उस स्थिति में कितने के निकलेंगे, एन के निकलेंगे, एन ऐसे हो जाएगा के टू द पावर एन डिटरमिनेंट है। ये प्रॉपर्टी है, लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को, जहाँ एन क्या है ए का आर्डर है। तो उसी तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं यह डिटर्मिनेंट ए जो है क्या है आपका कांस्टेंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है के का काम कर रहा है। ठीक है, और आई एन का एक मैट्रिक्स है आई एन ऑर्डर का, तो उसे जब कॉमन के रूप में निकलेगा तो निकलेगा डिटर्मिनेंट ए का पावर एन निकलेगा, अंदर यहाँ क्या हो जाएगा आई एन। समझ बात को। और आपको बता दें चाहे किसी भी आर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटरमिनेंट 1 होता है। क्या होता है 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए का पावर। सही है। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी है आपकी, बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ देखेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट है तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर n - 1, ये जो दिया हुआ है ये प्रॉपर्टी हो गई। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रही बात ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं ये कैसे। ठीक है, देखें जरा, देखिए देखें अभी वही पहली प्रॉपर्टी से, पहली प्रॉपर्टी क्या था ए इंटू
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये प्रॉपर्टी जान चुके हैं हम, ठीक है। अगर हम ए को रिप्लेस कर दें एडजॉइंट ए से, किससे रिप्लेस कर दें? एडजॉइंट ए से, तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए, यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट है, एडजॉइंट इंटू है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इंटू आई एन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, देखो अभी पढ़े हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है क्या है? डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1। ये हम लोग पढ़े हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें क्या कर दें कि दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? a से, तो क्या हो जाएगा बाबू? a इंटू एडजॉइंट है, यहाँ होगा ये आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा, यहाँ कर देते हैं इंटू ए, इधर कर देते हैं इधर कर देते, ये होगा, ठीक है। और हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट, अभी यहाँ लिखे हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, आई क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 है क्या? ए से ए इंटू आई एन यानी हो जाएगा ए, सही है। अब देखिए आई एन से, ध्यान दीजिएगा, गौर करना है आपका कि आई एन से, है ना, आई एन से किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस। और डिटर्मिनेंट ए इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट डिवाइड होगा तो पावर n माइनस 2, यही यहाँ दिया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यही यहाँ देखिए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1, यदि यही ए को फिर से एडजॉइंट ए से अगर रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। फिर अगर हमारे एडजॉइंट आर बार हो गया तो ये आ जाएगा। मतलब याद करने का तरीका क्या है? कितने जितने अगर आर टाइम एडजॉइंट है तो क्या होगा? n माइनस 1 का पावर आर, डिटर्मिनेंट ए का पावर, ठीक है। समझ के बात को? एक और बात बता दें आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए इनवर्स है तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपान डिटर्मिनेंट, 1 अपान डिटर्मिनेंट। कैसे? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि a इंटू ए इनवर्स, तो क्या बोलेंगे आपका? आई एन, दो डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? अभी जो पढ़े हैं डिटर्मिनेंट ए भी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ये तो हो जाएगा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक ना, जो मेंस से लेकर के एडवांस तक एग्जाम में काम करेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करिए, और अभी तक जो भी हम दिए हैं, जो भी डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का जो भी थ्योरी थी, ठीक ना, और बाद में आपको जो है इस पर जो है क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे, ठीक ना। लेकिन तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।